नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच, समावेशी शिक्षा और दिव्यांगों को मजबूत बनाने की नीति को जमीन पर उतारते हुए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विद्यालय में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला राज्य विश्वविद्यालय स्तर का ब्रेल पुस्तकालय अनुभव शुरू हो गया है। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं है, ये दृष्टि से दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए ज्ञान का एक नया दरवाजा है और एक ऐसी जगह जहां वो उंगलियों से किताबें पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर आचार्य संजय सिंह ने स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के पहले तल पर इस आधुनिक ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ इस उद्घाटन में। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय की। यह विश्वविद्यालय तो पहले से ही दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए एक खास जगह है। यहाँ हर तरह के दिव्यांग, चाहे वो दृष्टि से हो, सुनने में हो या चलने फिरने से, सबके लिए स्पेशल कोर्स, ट्रेनिंग और सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम पर है, जो खुद एक समाज सेवी थी और दिव्यांगों के हक के लिए जीवन भर लड़ी। अब यहाँ एक नया और बहुत जरूरी कदम उठाया गया। प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय स्तर का ब्रेल पुस्तकालय अनुभाग। ब्रेल पुस्तकालय का मतलब है वो किताबें जो उभरी हुई बिंदुओं से लिखी जाती है। ये बिंदु उंगलियों से छूकर पढ़े जाते हैं। अंधे लोगों के लिए ये सबसे आसान और प्रभावी तरीका है पढ़ाई करने का। यह पुस्तकालय स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के पहले तल पर बनाया गया, जहां पहले से ही हजारों किताबें, लेकिन अब ब्रेल वाली किताबों के लिए अलग से जगह दी गई है। उद्घाटन के लिए कुलपति प्रोफेसर आचार्य संजय सिंह खुद मुख्य अतिथि बने। उन्होंने बहुत उत्साह से इसकी शुरुआत की। उद्घाटन से पहले का दृश्य बहुत यादगार था। कुलपति विश्वविद्यालय के ब्रेल प्रेस गए। ब्रेल प्रेस वो जगह है जहां ब्रेल किताबें छापी जाती है। वहां लुई ब्रेन की प्रतिमा लगी है। लुई ब्रेन एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जो खुद अंधे थे। उन्होंने 1829 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। दुनिया भर में अंधे लोग इसी से पढ़ते लिखते हैं। कुलपति ने लुई ब्रेन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई, पुष्पांजलि दी और श्रद्धा से नमन किया। यह दिन हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लुई ब्रेन का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इस मौके पर पुस्तकालय का उद्घाटन होना जैसे एक श्रद्धांजलि थी। कुलपति ने कहा कि लुई ब्रेन की वजह से आज लाखों अंधे लोग शिक्षित हो पा रहे हैं। फिर मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ और वो भी एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक तरीके से। कुलपति ने दृष्टि दिव्यांग बच्चों का हाथ पकड़कर खुद उसे पकड़ा और उनके साथ मिलकर दीप प्रज्वलन किया था। दीप जलाना मतलब रोशनी फैलाना, और यहाँ रोशनी ज्ञान की है। ये देखकर हर कोई भावुक हो गया। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि कुलपति ने उन्हें स्पेशल महसूस कराया। कुलपति ने बच्चों से बात की और कहा कि तुम्हारी दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, तुम्हें बहुत ताकत है। सही मौका और सुविधा मिले तो तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। उन्होंने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी। आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर होना और किसी पर बोझ न बनना। कुलपति ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से साफ साफ निर्देश दिया कि इन बच्चों को आधुनिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आज का जमाना कंप्यूटर और इंटरनेट का है। कंप्यूटर सीख कर ये बच्चे नौकरी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। कुलपति ने जोर देकर कहा कि ब्रेल लिपि दृष्टि दिव्यांगों के लिए शिक्षा का सबसे मजबूत हथियार है। ये उन्हें समाज की मुख्य धारा से लाती है और जहां वो बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अब आते हैं इस ब्रेल पुस्तकालय की खासियत पर। यहाँ विश्वविद्यालय ने अपने ब्रेल प्रेस से छापी हुई 4000 से ज्यादा किताबें रखी हैं। ये किताबें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के
54 अलग अलग कोर्स की है और ये सब नई शिक्षा नीति के हिसाब से तैयार की गई है। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार की नई शिक्षा व्यवस्था है। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का इस कार्यक्रम में वो आए और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये पहला राज्य विश्वविद्यालय है जहां इतनी बड़ी संख्या में ब्रेल किताबों का अच्छे से व्यवस्थित पुस्तकालय बनाया गया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी जी की वजह से दिव्यांग बच्चों को इतना बड़ा तोहफा मिला है। ये पहल दिव्यांग जन को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मतलब ये कि आने वाले समय में ये पुस्तकालय दिव्यांग बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। पुस्तकालय में सिर्फ किताबें ही नहीं है बल्कि पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। एक बड़ा और सुंदर रीडिंग रूम बनाया गया है जहां एक साथ 150 से ज्यादा बच्चे या युवा बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। रूम में आरामदायक कुर्सियां हैं, अच्छी रोशनी की व्यवस्था है और माहौल इतना शांत है कि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बच्चे घंटों बैठकर पढ़ सकते हैं बिना थके हुए। ये रूम स्पेशली दिव्यांगों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। पुस्तकालय के प्रभारी प्रवक्ता प्रोफेसर यशवंत वरोदे जी ने हमें बताया कि इस साल ब्रेल किताबों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तो पढ़ाई की किताबें के साथ साथ उपन्यास, नाटक, महापुरुषों की जीवनी और अच्छी साहित्य की किताबें भी उपलब्ध कराई गई है। मतलब बच्चे सिर्फ कोर्स की पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि मनोरंजन के लिए भी किताबें पढ़ सकते हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और वो ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे। प्रोफेसर ने कहा कि ये किताबें विश्वविद्यालय के ब्रेल प्रेस से खुद छापी जाती है, इसलिए क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि ये पुस्तकालय सिर्फ विश्वविद्यालय के बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको शिक्षा। इसलिए बाहर की दृष्टि दिव्यांग लोग भी यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए सदस्यता की बहुत आसान और सस्ती व्यवस्था की गई है। सदस्यता मतलब एक कार्ड बनवाना जिससे आप किताबें पढ़ सकते हैं या घर भी ले जा सकते हैं। 3 तरह की सदस्यता है: विशेष सदस्यता, आकस्मिक सदस्यता और कोऑपरेटिव सदस्यता। मैं आपको एक एक करके आसान भाषा में समझाती हूँ। पहले है विशेष सदस्यता। ये विद्वानों, रिसर्चर्स करने वाले और टीचर्स, शोधकर्ताओं और लखनऊ के आम लोगों के लिए है। बस आपको एक फॉर्म भरना है और 2 पता के प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी देना होगा। विश्वविद्यालय के पुराने टीचर्स, रिटायर्ड कर्मचारी या गेस्ट लेक्चर भी थोड़ा सा शुल्क देकर यानी कि पैसे देकर सदस्य बन सकते हैं। यह सदस्यता लंबे समय के लिए है। दूसरी है आकस्मिक सदस्यता। यह उन लोगों के लिए है जो थोड़े समय के लिए पढ़ना चाहते हैं। ये 6 महीने तक वैलिड रहेगी। आपको निर्धारित राशि देकर सदस्य बनना है और फिर पुस्तकालय के सारे संसाधनों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं आते तो किताब घर ले जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। यह इसलिए कि किताबें सुरक्षित रहे। तीसरी और सबसे नई सोच वाली है कोऑपरेटिव सदस्यता। यह लखनऊ के किसी भी ऑफिस, कंपनी, एनजीओ या संस्था के लिए है। वो सालाना शुल्क देकर सदस्य बन सकते हैं यानी कि एक बार मेंबरशिप ले सकते हैं। उन्हें 6 लाइब्रेरी कार्ड मिलेंगे। कंपनी ये कार्ड अपने कर्मचारियों को दे सकती है ताकि वो भी ब्रेल किताबें पढ़ सके या उसका इस्तेमाल कर सके। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे प्राइवेट सेक्टर और सामाजिक संस्थाएं भी दिव्यांगों की मदद में जुड़ जाएगी। मतलब अब दिव्यांग लोग सिर्फ सरकारी मदद पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि समाज का हर हिस्सा उनकी मदद करेगा। कुल मिलाकर ये पुस्तकालय दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाएगा जहां वो बाकी लोगों के साथ बराबरी से जी सके। ये पहल सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी सोच से उत्तर प्रदेश दिव्यांग सशक्तिकरण में देश का नंबर 1 राज्य बन रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।